नमस्कार साथियों। अभी तक भी नक्सल पीड़ित लोगों को आधों को तो ये तक पता नहीं कि हो क्या रहा है। जैसे मेरे पे काफ़ी लोगों के कॉल आए थे अभी भी, तो वो बोल रहे थे कि भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, उनको बाहर आने दो, ये करो वो करो, उनको बाहर आने दो, बाहर आके कहाँ जाएंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। उन सभी साथियों से मैं बता रहा हूँ कि ये कंडीशन बेल पे नहीं आ रहे हैं। उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि कंडीशन बेल क्या होती है, क्योंकि फौजी भाई बोले हैं कभी कानूनी चीज़ का पता और पाला पड़ा ही नहीं। तो उनसे मैं चाह रहा हूँ कि घर में बैठ के व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, और चाहे ओपी ने कह दिया हो कुछ, चाहे अन्य किसी ने कह दिया हो कुछ फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे या कैसे भी, उन बातों पे गौर मत कीजिए। आपका पैसा है, आपके पैसे के लिए आप खुद एक्टिव हुई है। अच्छे वकील से राय लीजिए, कानून में हो क्या रहा है, कोर्ट में वो करना क्या चाह रहे हैं, कर क्या रहे हैं, उसकी जानकारी लीजिए। 7 तारीख को जयपुर पहुंचिए, पता कीजिए कि हो क्या रहा है रियलिटी में, क्योंकि आप लोगों को अभी तक रियलिटी का कुछ पता ही नहीं है। काफ़ी कॉल आए मेरे पे, बोला वो देना चाह रहे हैं, ये कर रहे हैं वो। भाई मैं बोल रहा हूँ कि वो देना चाह रहे हैं, कौन नहीं लेना चाह रहा। देना चाहते 11 महीने में, अभी तक तो 11 बंदों का तो हिसाब होता, 11 बंदों को पेमेंट दी। हाँ, उन्होंने कुछ चेक ज़रूर किया है जिनकी एफआईआर स्ट्रॉन्ग थी, उनको चेक देना, स्टाम्प देना, जैसे पंजाब में चेक देना। लेकिन जो पंजाब में या कहीं पे भी अन्य जगह जिन लोगों ने चेक लिए हैं या स्टाम्प लिए हैं, वो भी मूर्ख ही बने एक तरह से, क्योंकि ये बहुत शातिर है। वहाँ पे भी इन्होंने जैसे शेठ जी वगैरह के चेक दिलाए हैं जो कंपनी में अकाउंट्स होल्डर, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। आप इस दलदल में और गहरे घुसते हुए जा रहे हो। तो इसलिए आपसे सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है, और ख़ासकर उन लोगों से विनती है हाथ जोड़ के जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो उनसे मेरा यही निवेदन है कि इंसानियत को बचाइए। आप बिल्कुल बड़े बुजुर्ग हैं, सम्मानीय हैं, आप बिल्कुल अंतिम मोड़ पे हैं, तो आप ऐसे घटिया काम नहीं किए, क्योंकि जो चोरों ने किया ना, उससे बड़े गंदे काम आप लोग कर रहे हो। उन चोरों से ही बुरे काम आप कर रहे हो। तो आपसे मैं पैर पकड़ के विनती कर रहा हूँ कि ये गलत काम मत कीजिए। उनको कंडीशन बेल पे लाइए ना, बिल्कुल बाकायदा स्वागत है, हम सब स्वागत करेंगे उनको। कंडीशन बेल पे लाइए उनको, उनसे कोर्ट में बुलवाइए कि हमें कंडीशन बेल दी जाए, 3 महीने की, 6 महीने की, 1 महीने की, 15 दिन की, 20 दिन की, जो भी है। हम सब का इंसाफ करना चाहते हैं। ये जितने भी इल्ज़ाम लगे हुए हैं वो सत्य हैं, या उनसे लिखवा के लीजिए, कुछ ना कुछ तो कीजिए। आप ना पैसा दिलवा रहे हो, ना कुछ करवा रहे हो, हर तरफ से पीड़ित को ही मार रहे हो। पीड़ितों में आपने आपसी फूट डाल दी, वो नहीं होने दे रहे, 4 एफआईआर नहीं होने दे रही, ये नहीं होने दे रहे, वो नहीं होने दे रहे। नहीं, ये गलत है, सही राय दीजिए उनको। छोटा सा जीवन है, मरना निश्चित है, सब मरेंगे। यहाँ कोई सदा सदा के लिए नहीं है, तो ये गलत काम मत कीजिए प्लीज़। और मैं यही बोलूँगा, बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत बुरा काम हो रहा है, बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है। और काफ़ी लोग इतने गुमराह हैं, फौज के मेरे जानकार सूबेदार मेजर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा अभी, नेक्स्ट टाइम ज़रूरत पड़ी तो नाम भी लूँगा, बट वो इतने गुमराह हो रखे हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि हकीकत में हो क्या रहा है। बिस्तर पे बैठे पैसे नहीं मिलते, कोई रिलेटिव और सगा भाई भी नहीं देता है। आपने पैसा खोया है, पैसे को पाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, बिस्तर छोड़ना पड़ेगा। बाकी कोई टांग नहीं अड़ा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो 7 तारीख को जयपुर पहुँचिए, अपने पैसे का पता कीजिए हो क्या रहा है। ना हम रोक रहे, बिल्कुल नहीं रोक रहे, लिखित में दे दें या कोर्ट में एक्सेप्ट करके बाहर आ जाएं, कोई नहीं रोक सकता। कोई पीड़ित चाहे पूरे एक तरफ होकर उनको रोकना चाहे तो भी नहीं रोक सकते, अगर वो देना चाहते हैं। तो ये बार बार गुमराह ना करें, लोगों को बताएं, समझाएं उनको सही दिशा। ये नहीं कि एक आप लोगों की भावनाओं के साथ कुछ चोरों ने किया और आप उस चोरों के साथ साथी रहोगे और
मानते हैं आपका पर्सनली बेनिफिट है, लेकिन उसको थोड़ा साइड में करके और कुछ अच्छा और नेक कार्य कीजिए। प्लीज़ भगवान से डरिए। धन्यवाद।